हेली रीड करो क्वेश्चन नंबर 11. प्रखर मेहता क्वेश्चन 11 रीड कीजिए. Question 11. A stone of mass 0.25 kilometer kg tied to the end of a string with whirled round in a circle of a radius 1.5 meter with a speed of 4 per minute in a horizontal place. 4 What is the 4 REV revolution per minute in a horizontal plane? What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? ठीक है. मैम. Yes. मैम, it's 40 revolution per मैम, minute. it's 40 revolution per minute. Okay. पंत क्या डाउट है? ओके, ऑलराइट. सो हमें गिवन है मास 0.25 kg, आर, ओमेगा, सब गिवन है हमें. यहाँ पे टेंशन जो होता है ना, जब हम किसी स्ट्रिंग के साथ किसी रोप स्टोन को कनेक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके बॉल करते हैं ना, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट्स एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. टेंशन एक्ट्स एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो T इज इक्वल टू FC. FC का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर. FC का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर ऑल्सो. याद रखना, v की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा आर. v इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा आर. तो वहीं से हमने फॉर्मूला और डिराइव कर दिया था, m ओमेगा स्क्वायर आर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूला है हमारे पास, mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर. अब मुझे फाइंड करना है टेंशन. 40 रेवोल्यूशन पर मिनट. रेवोल्यूशन पर मिनट इज नॉट द SI यूनिट. हमें इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. वन रेवोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रेडियंस? 2 pi. 2 pi. 2 pi. And one minute consist of how many seconds? 60. ये आ जाएगा 40 into 2 pi by 60 रेडियन पर सेकेंड. 0 से 0 कैंसिल, 2 2s are 2 3s are. तो it would become 4 pi by 3 रेडियन पर सेकेंड, राइट. और 0.25 kg को हम लिखेंगे 1/4 kg, सो दैट मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए. 0.25 की जगह हम लिख देंगे 1/4 kg. नाउ टेंशन इज इक्वल टू 1/4 ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 pi by 3 का होल स्क्वायर. तो 4 pi by 3 इंटू 4 pi by 3. R का वैल्यू है 1.5. तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 0.5 बच गया यहाँ पे. 0.5 इंटू 4 वुड बी 2 और पाई स्क्वायर बाय 3. मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना, सब कुछ राइट है? हाँ ठीक है. 2 इंटू 10 पाई स्क्वायर का नियरली इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3. तो 20/3 हो जाएगा 6.6 न्यूटन. टेंशन इन द स्प्रिंग वुड बी गिवन बाय 6.6 न्यूटन या 6.67 न्यूटन अगर आपको लिखना हो स्पेसिफिक होके. मैम आपने जो किया T इक्वल्स टू FC वाला वो समझ में नहीं आया स्टार्टिंग का. Tension in the string acts as the necessary centripetal force. So T is equal to FC. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रोप के साथ, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करके व्हर्ल करते हो ना,
तो वो व्हर्ल करते टाइम वो सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में होने के लिए जब जब सर्कुलर मोशन होगा तब तब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडर कोई और होएगा, तो वो प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे, इस केस में इट इज टेंशन। ओके, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हमें बोला है कि अगर मैक्सिमम इतना लग सकता है टेंशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है। तो मैं बोलूंगी इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, mv max स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 200। तो m हमें गिवन है 1 बाय, चलो सब शिफ्ट ही कर देते हैं पहले, या 1/4 इंटू r हमें गिवन है 1.5 और v हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 200। 4 इंटू 1.5 इज 6, तो v max का स्क्वायर हो जाएगा 200 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1200। v max इज इक्वल टू 1200 का रूट लेंगे तो 10 और रूट 12 इज नथिंग बट 4, कितना होता है रूट 12, 4 इंटू 3 2 रूट 3, 2 रूट 3 हो जाएगा ये। टेन इंटू 2 इंटू 1.7, अब इसको सॉल्व करो तो 17 2 34 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये आंसर हमारा।